अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर खबर रबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। वहाज अली और यमुना जैदी के जो आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं उनकी तमाम डिटेल्स इस वीडियो में आपके सामने मुझे रखनी है, चूँकि बहुत सारे लोग वहाज अली और यमुना जैदी के वो तमाम फैंस जो कि बार बार ये पूछ रहे हैं कि यमुना जैदी और वहाज अली के अभी मज़ीद आगे कितने प्रोजेक्ट्स एक साथ आ रहे हैं। तो उनकी तसल्ली के लिए और उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो में काफ़ी कुछ मौजूद है। तो अगर आप वीडियो आखिर तक देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो सकेगा कि अभी अगले चंद महीनों में कब-कब और किस-किस ड्रामे में या मूवी में या टेलीफ़िल्म में आप वहाज अली और यमुना ज़ैदी को एक साथ देख सकेंगे। अभी सबसे पहले तो इस वक़्त इंतज़ार हो रहा है यमुना ज़ैदी की नायाब का, जो कि अभी 10 दिसंबर को उसका ट्रेलर आ रहा है और उसी दिन फिर उसकी रिलीज़ डेट भी अनाउंस हो जाएगी। तो ये जनवरी 2024 की ये पहली फ़िल्म होगी। ज़ाहिर है कि इस साल दिसंबर में वहाज अली और यमुना ज़ैदी को आप लोग सिर्फ़ एक फ़ोटोशूट में इकट्ठा देख सकेंगे और वो फ़ोटोशूट इस साल का आखिरी फ़ोटोशूट होगा दोनों का। वो आखिरी काम होगा जिसमें वो दोनों एक साथ अपीयर होंगे। उसके लेकिन वो ज़ाहिर है कि वो टीवी स्क्रीन्स पर नहीं होगा, वो सोशल मीडिया की हद तक होगा। उसके आपको स्टिल्स और उसके जो एक छोटा-सा वीडियो क्लिप उसका होगा, वो जब आएगा तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहेगा और बहुत ज़्यादा उस पर डिस्कशन होगी। लेकिन उसके बाद फिर जब हम जनवरी 2024 में यानी अगले साल में दाखिल हो जाएँगे, नए साल में एंटर हो जाएँगे, तो वहाँ आपको सबसे पहले एक ग्रैंड लेवल की मूवी नायाब देखने को मिलेगी और यमुना ज़ैदी की वो नए साल में पहली अपीयरेंस होगी और बड़ी धमाकेदार अपीयरेंस होगी। और फिर उसके बाद आपको यमुना ज़ैदी का ड्रामा जेंटलमैन देखने को मिलेगा, जो कि ग्रीन एंटरटेनमेंट पर आएगा। 29 दिसंबर को इस साल के ख़त्म होने से सिर्फ 2 दिन पहले एक बड़ा ऐलान होने जा रहा है। तेरे बिन के सीज़न 2 से मुतालिक बड़ी डिटेल्स और बड़ी अहम तरीन डिटेल्स सामने आने जा रही हैं और उसकी रिलीज़ डेट भी उसी दिन शायद अनाउंस कर दी जाए। तो तेरे बिन का सीज़न 2 अब फरवरी या मार्च आपको 2024 में कब देखने को मिलता है, ये भी इसी महीने फाइनल हो जाएगा। तो ये वो पहला प्रोजेक्ट होगा अगले साल का कि जिसमें आप यमुना ज़ैदी और वहाज अली को एक साथ देख सकेंगे। तो अब यहाँ तक की तो बात हो गई, जो कि इस वक्त तक बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें इन प्रोजेक्ट्स की डिटेल अच्छे खासे लोगों के इल्म में है। लेकिन अब यहाँ से आगे की जो बात है वो असल बात है और वो उन लोगों के इंटरेस्ट की बात है जो कि इस वक्त वहाज अली और यमुना ज़ैदी के तमाम प्रोजेक्ट से मुतालिक डिटेल्स जानना चाह रहे हैं। तो अब इसके अलावा एक वो ड्रामा है जो वहाज अली और माया अली एक साथ कर रहे हैं, जिस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है इस जोड़ी पर कि क्यों वहाज अली माया अली के साथ ये काम कर रहे हैं और क्यों यहाँ पर यमुना ज़ैदी नहीं है। चूँकि इस ड्रामे को खलीलुर रहमान कमर लिख रहे हैं और इसमें सपोर्टिंग कास्ट भी अच्छी है, जिसमें अब्दुल्ला कादवानी के साहबजादे हारून कादवानी और हिरा मानी भी एज सपोर्टिंग पेयर वहाँ पर मौजूद हैं। तो एक ह्यूज स्टार कास्ट का ड्रामा है, एक मच अवेटेड ड्रामा ये होगा। जैसे जैसे इसके पोस्टर्स या इसके कुछ क्लिप्स या बिहाइंड द सीन्स वगैरह सामने आएंगे, तो हसीब हसन इस ड्रामे को डायरेक्ट कर रहे हैं, जियो पर ही आएगा। प्रोडक्शन टीम इसकी वही है जो कि तेरे बिन को प्रोड्यूस करती है। तो एक बड़ा ग्रैंड लेवल का ये भी ड्रामा हो सकता है। बस इसमें अगर कोई मिसिंग है तो लोगों के नज़दीक, फैंस के नज़दीक वो यमुना ज़ैदी हैं। लेकिन अब ज़ाहिर है कि इस ड्रामे में यमुना ज़ैदी मौजूद नहीं है, लेकिन खलीलुर रहमान कमर के ही एक और ड्रामे में यमुना ज़ैदी मौजूद हैं और वो अभी तक अनटाइटल्ड ड्रामा है। अभी तक उसका नाम नहीं फाइनल हो सका है, अभी तक उसमें हीरो कौन होगा यानी मेन लीड एक्टर कौन होगा अभी ये भी फाइनल नहीं हुआ। अभी उसमें सिर्फ यमुना ज़ैदी को कास्ट किया गया। तो खलीलुर रहमान कमर भी बड़ा इस वक्त एक बैलेंस लेकर चल रहे हैं वहाज अली और यमुना ज़ैदी के दरमियान। यानी एक प्रोजेक्ट में उन्होंने वहाज अली को कास्ट किया, एक प्रोजेक्ट में उन्होंने यमुना ज़ैदी को कास्ट किया है। तो अब ये दोनों प्रोजेक्ट पैरेलल चलेंगे या वन बाय वन आएंगे या किस वक्त आएंगे, ये अब देखना होगा। लेकिन इस प्रोजेक्ट की जिसमें यमुना ज़ैदी को कास्ट किया गया, इसकी ख़ास बात यह है कि ये सिर्फ लिख नहीं रहे खलीलुर रहमान कमर, बल्कि इसको डायरेक्ट भी करेंगे। और इसकी एक और ख़ास बात यह है कि ये आपको जियो पर नज़र नहीं आएगा, ये आपको ARY पर नज़र नहीं आएगा, ये आपको हम टीवी पर नज़र नहीं आएगा, बल्कि ये आपको नज़र आएगा बोल एंटरटेनमेंट पर। और वहाँ पर खलीलुर रहमान कमर ना सिर्फ इस ड्रामे को डायरेक्ट करेंगे, लिखेंगे, पूरी कास्टिंग वो खुद करेंगे और ओवरऑल एक तरह से वो इस प्रोजेक्ट के हेड के तौर पर काम करेंगे और सारी चीज़ों को वो ही सुपरवाइज़ करेंगे। तो ये एक बड़ा ही अगले साल का इम्पॉर्टेंट ड्रामा हो सकता है, जो कि उम्मीद ये की जा रही है कि फरवरी में किसी वक्त, ये फरवरी के फर्स्ट हाफ में इसकी शूटिंग का आगाज़ होगा। और फिर अब वो शूटिंग कब कंप्लीट होती है और ज़ाहिर है कि इसके लिए थोड़ा सा शायद टाइम लग जाए और ये ड्रामा आपको कहीं मई में या जून में किसी वक्त देखने को मिले, या हो सकता है
है अगर तेज़ी के साथ काम हो और तमाम चीज़ें स्मूथली चलें तो शायद उस वक्त से पहले भी ये देखने को मिल सकता है। तो वहाज अली और जुमना ज़ैदी के जो अभी तक कन्फर्म प्रोजेक्ट्स हैं वो ये हैं, बाकी अभी कोई प्रोजेक्ट कन्फर्म नहीं है। एक मूवी वहाज अली को ऑफ़र हुई थी और उस मूवी की क्या डिटेल्स हैं, वहाज अली का क्या उस पर जवाब है, कहाँ तक उस पर काम आगे बढ़ा है, उस सिलसिले में भी आपको अपडेट करना है आने वाले दिनों में। वो अपडेट भी आपको मैं यकीनी तौर पर दूँगा और जब वो ऑथेंटिक न्यूज़ बन जाएगी, जब वो पक्की खबर हो जाएगी, तो फिर वो आपके सामने रखी जाएगी। और इसके दरमियान में जो छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो ब्रांड प्रमोशंस के होते हैं, जो फ़ोटो शूट्स के होते हैं, जो वीडियो शूट्स के होते हैं, जो मॉडलिंग टाइप के इवेंट्स होते हैं, जो कि फिर ऑन एयर नहीं आते, आपको वो ऑन स्क्रीन नज़र नहीं आते, वो आपको फिर सोशल मीडिया पर नज़र आते हैं, ट्रेंड करते हुए, डिस्कशन करते हुए, मुख्तलिफ़ पेजेस पर, मुख्तलिफ़ प्लेटफ़ॉर्म्स पर। तो वो तो ज़ाहिर है वो बहुत शॉर्ट टर्म की उनकी प्लानिंग होती है, यानी वो दिनों के हिसाब से फ़ाइनल होते हैं, ऑफ़र होते हैं और शूट भी हो जाते हैं। तो उसमें कोई ड्रामे की तरह या मूवी की तरह कोई बहुत लंबी चौड़ी उसमें प्लानिंग नहीं होती। तो जैसे-जैसे अब ये वाले जो शूट्स हैं, ये वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये सामने आते रहेंगे, कन्फर्म होते रहेंगे, तो उस बारे में भी आपको डिटेल के साथ अपडेट करते रहेंगे। चैनल पर आप नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।